हेलो बच्चों, चलिए आज हम जानते हैं कि बिहार को बिहार नाम क्यों पड़ा। बिहार का एक सामान्य परिचय हम लोग जानेंगे जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, चाहे बिहार स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम है उनमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा निभा करते हैं। जैसे बिहार नाम क्यों पड़ा। 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध बिहारों के अधिकता के कारण यहाँ पर बिहार को बिहार नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि जैन धर्म से रिलेटेड रहने वालों को जगह को विहार कहा जाता था, जिसका धीरे धीरे बाद में प्रोनाउंसिएशन बिहार नाम से होने लगा। फिर पुनः बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम ने 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक करने की घोषणा की। अलग कब हुआ, 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत का साथ में गठन हुआ। इसलिए हमेशा देखते होंगे आप लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। उस समय बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त राज्य थे। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कब आया, क्वेश्चन आता है इस साल 70th जो बीपीएससी अब एग्जाम हुआ 12 दिसंबर को, उसमें आया था। तो बिहार जो है अलग कब राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, बंगाल से अप्रैल दिया था, मार्च दिया था, तो इसमें होगा 1 अप्रैल 1912 के 12 में। आगे जानते हैं हम लोग। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद की गठन का आदेश ब्रिटिश द्वारा दी गई। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उड़ीसा पहले किस राज्य में साथ में था, बिहार राज्य में, जो बिहार राज्य में जो अलग हुआ किससे, बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 को अस्तित्व में आया। 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक से स्वीकृति मिली, जिसे 25 अगस्त को के.आर. नारायण राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई बिहार और झारखंड के विभाजन का। तो 25 अप्रैल को घोषणा हो गया था पुनर्गठन विधेयक द्वारा, परंतु 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य। आखिर क्वेश्चन आ जाएगा कि 15 नवंबर को ही झारखंड अलग राज्य के रूप में क्यों हुआ, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है, इसलिए 15 नवंबर को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब पूछेगा जैसे कि राजधानी क्या है, पटना है, राजधानी आपको पटना। अब प्राचीन नाम में आएगा तो जो प्राचीन नाम क्या क्या है अभी, जैसे पटना का, तो प्राचीन नाम पटना का कोई पूछेगा तो उसमें बताना है। एक हो जाएगा पाटलिपुत्र, दूसरा हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र पुष्पुर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपको पुष्पुर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कुसुमपुर, अजीमाबाद, इसके अन्य सा नाम थे। अब आगे हम पढ़ते हैं, चलते हैं। ये देखिए, अब बिहार का इन क्या है, मैप है, नक्शा है। बिहार में आपको पता होगा 38 जिले हैं। ये सभी जिले के बारे में ऐसे हम संक्षिप्त आपको परिचय दे देते हैं। देखिए, बिहार का चौहद्दी जो है उत्तर में, मतलब सीमा
बिहार पूछेगा कि कितने देशों के बिहार का सीमा कितने देशों से लगता है, तो एक देश लें। कौन सा देश? वो है नेपाल। आपको किस देश से? नेपाल से। अब नेपाल से पूछेगा कि बिहार के कितने जिले हैं, तो आप बताइएगा 8 जिले। 1, 2, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नहीं, 7 जिले हैं, सॉरी, 7 जिले जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। जो पश्चिम में कौन है बिहार के? तो यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य। बिहार के कितने जिले आएगा क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो ये है 8 जिले। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, साथ में रोहतास भी हो जाता है। तो ये कितने हो गए? आपको 8 जिले जो हैं ये साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से। उसी तरह क्वेश्चन रहेगा कि कितने जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं आपको क्या है, दक्षिण में कौन से राज्य सीमा साझा करता है बिहार से? तो वो है आपको झारखंड, जिसमें झारखंड से साझा करने वाले बिहार के जिले कितने हैं? तो 8 जिले हैं। पहला रोहतास 1 नंबर, औरंगाबाद 2, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6, भागलपुर 7, कटिहार 8। ये 8 जिले साझा करते हैं। किससे? आपको झारखंड से। अब पूर्वी सीमा साझा कौन सा करता है? तो पूर्वी सीमा साझा आपको पूर्वी सीमा जो होता है बिहार से, वो वेस्ट बंगाल से साझा होता है। तो वेस्ट बंगाल से कितने जिले साझा करते हैं आपको बिहार के? तो 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये 3 जिले जो है वो क्या है कि सीमा साझा करते हैं वेस्ट बंगाल से। अब जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय का निर्माण जो है 3 फरवरी 1916 को हुआ, जिसकी शुरुआत लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1913 में ही हो गया था। शुरुआत इसका शिलान्यास किया गया था, जिसका पटना उच्च न्यायालय का निर्माण कब कंप्लीट हुआ? 1916 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया था आपको सिविल कोर्ट क्लर्क में। बिहार का राजकीय भाषा जो है वो कौन कौन सा है? राजकीय भाषा बताइए। एक है हिंदी प्रथम हिंदी है, और दूसरा जो है उर्दू। क्या है? उर्दू। 2 भाषा है, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, दूसरा उर्दू। अन्य भाषा मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, वाजिका हो गया, अंगिका हो गया, अन्य सारे ये भाषाएं। अब बिहार की भौगोलिक स्थिति जानिए। तो देशांतरीय जो विस्तार है 23 डिग्री 19 मिनट 50 इंच से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक, और अक्षांशीय विस्तार जो है 24 20 10 से 27 31 15। ऐसे याद रखने का एक तरीका होता है शॉर्टकट, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछता है तो बिहार का देशांतरीय विस्तार बताइए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, तो ऐसे ही हमेशा याद करें। तो 5 का देशांतरीय विस्तार में 5 का अंतर है और इसमें 4 का अंतर है। जैसे देशांतरीय विस्तार 83 से 88 है, 19 17 50 40, ऐसे याद रखिएगा। आकृति पूछेगा कि बिहार की आकृति कैसी है, तो आकृति जो है बिहार की आकृति आपको आयताकार है। कैसी है? आयताकार है। ये है विशेषता। अब बिहार का भौगोलिक परिचय थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जैसे कि अब जैसे मैंने बोला
तो क्या है कि अब देखिए 27, 31, 15 ये उत्तरी अक्षांश है। आई है 24-10, मैंने बोला 24-10 से 27, 24-20-10 उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। और जो देशांतर हमारा वितरण है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 17 मिनट 50 सेकेंड है। ये हो गया पूर्वी देशांतर। कोई पूछेगा कि बिहार किस तरफ स्थित है भारत के, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व भारत के स्थित है। देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में या बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक चीज़ और जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कोई पूछेगा तो कितना बोलना है? 345 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। बीपीएससी में 2-3 बार दिया है। एसआई में भी पिछला बार जो 1200 वैकेंसी आया था उसमें पूछा था। अब एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि पश्चिम से पूरब की लंबाई बिहार का कितना है? तो 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर, हमेशा याद रखना है। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल प्रतिशत, जो बिहार का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? 2.86। भारत का पूछेगा तो कितना रखता है पूरे वर्ल्ड में? तो 2.4। समुद्र तट से दूरी 200 मीटर है और समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट, लगभग 53 मीटर के आसपास है। ये है आज का हम लोग का टॉपिक रहा। आगे हम लोग